Hello everyone, welcome you all in PRP classes. Here we will do humanities class related with sociology, political science, history and geography. Okay, so today it is a very important topic of sociology from chapter 2, Malthus theory of population. माल्थस ने जनसंख्या की वृद्धि पर जो थ्योरी दी है, ये वीडियो उसी पर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक्चुअली माल्थस कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था वो जानते हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे। वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे जो यूरोप से बिलोंग करते थे। वो एक इंग्लिश मैन थे और उन्होंने अपनी सारी थ्योरी जो पॉपुलेशन पर बताई है वो पूरी सर्वे के बाद ही बताई है। उनका जो सर्वे मेथड था वो एकदम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरह ही था। सो माल्थस ने जो थ्योरी बताई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आज हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ देख रहे हैं ये पूरी तरह से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पर है और जो फूड प्रोडक्शन हम लोग का होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ का डबल हो जाना, डायरेक्टली डबल हो जाना, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से। तो इसी वैल्यू से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो फूड प्रोडक्शन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हो रहा है, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से धीरे, यानी 2 गुना, मतलब 2 का जो गुना ये होता है पहाड़ा होता है, या 2 का टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं वो किस तरह से होता है, हम 2 करके जोड़ते हैं। जैसे 2 उससे 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 से 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 से 2 जोड़ेंगे तो 8। तो इस पद्धति से जो पॉपुलेशन है उसकी वृद्धि हो रही है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से, और जो प्रोडक्शन है यानी फूड हम तक जो खाना मिल रहा है उसका जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो धीमा है पॉपुलेशन ग्रोथ से भी। तो ये हम लोग देखते हैं माल्थस थ्योरी पर। तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। मतलब पॉपुलेशन और फूड सप्लाई दोनों में कोई हार्मनी नहीं है, बैलेंस नहीं है। एक तरह से पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और आज के समय में हम देखें तो इंडिया अब नंबर 1 पर आ गया पॉपुलेशन वृद्धि में। लेकिन क्या उतना फूड सप्लाई हम दे पा रहे हैं हर किसी को? इक्वली क्या रिसोर्सेज हम पे बटा हुआ है या इक्वली फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? नहीं। अगर हम आज के समय में राशन शॉप में जाते हैं तो पहले जो राशन मिला करती थी अब से क्वांटिटी भी कम हो गई है। पहले राशन में चावल, गेहूँ, दाल, हल्दी, नमक सब मिला करते थे, लेकिन अब बस गिने चुने सामान ही मिलते हैं। तो ये तो अलग बात हुई। अगर हम लोग फिर से टॉपिक पर आते हैं कि टॉपिक जो है वो है माल्थस थ्योरी, पॉपुलेशन वृद्धि पर, किस तरह से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। और इस पर हमने देखा है कि उनका कहना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है पॉपुलेशन पर, यानी पॉपुलेशन की वृद्धि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हो रही है। लेकिन हमारे पास जो खाना या मटेरियल आ रहा है, वो आ रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। So Malthus theory of population. Thomas Robert Malthus was the first economist to propose a systematic theory of population. He articulated his views regarding population in famous book Essay on the Principle of Population 1798, for which he collected empirical data to support his thesis. Empirical मतलब जो पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन के बाद हर जगह जा के जो सर्वे होता है उससे जो डेटा कलेक्शन होता है उसको एम्पिरिकल कहते हैं। Malthus had the second edition of his book published 1803 in which he modified some of his views from the first edition, but essentially his original thesis did not change. In essay, I think if you go through this
तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पॉपुलेशन जो मैंने अभी अभी कहा है उसी के बारे में बात किया गया है। पॉपुलेशन वृद्धि किस तरह से हो रही है और हम जो फूड आ रहा है उसकी वृद्धि कैसे हो रही है, यानी कहीं पर भी कोई हार्मनी बिल्कुल भी नहीं है। This theory also explained that the human population grows more rapidly than the food supply until famines, wars and disease reduce the population. He believed that the human population has risen over the past 3 countries. बहुत ही इजी शब्दों में लिखा गया है, ये आपके लिए एक नोट्स का काम कर सकता है। जो मैल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में अगर कोई छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपसे मांगा जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हो। Although the theory of Malthus proved somewhat true in contemporary terms, the doctrine is not acceptable at present. मतलब उन्होंने जो थ्योरी बताई थी वो उस समय कंटेम्प्रेरी यानी जो आधुनिक युग की शुरुआत में इसको माना जा सकता था इस थ्योरी को, लेकिन डे बाय डे क्या हो रहा है कि इस थ्योरी को क्रिटिसिज्म में लाया जा रहा है। ओके, मतलब इससे इसकी तुलना की जा रही है दूसरे थ्योरी से और घटनाओं। There is a tendency for all living things to grow beyond the food available to them. मीन्स ये फीचर है एक, और इसका इम्पोर्टेंस हम लोग देख चुके हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैल्थस थ्योरी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि हम एक फैमिली को मेंटेन कर सकते हैं अगर हम इस थ्योरी पर डिपेंड करें तो, यानी हम खपत और ग्रोथ दोनों को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो। लेकिन इसे क्रिटिसाइज़ किया गया है, जैसे कि जो यूरोपियन है, जो लिबरल मार्क्सिस्ट है, जिनमें से एक है कार्ल मार्क्स, उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म दिया है। लिबरल एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर ऑल्सो क्रिटिसाइज मैथ्यूज फॉर स्टेटिंग द पॉवर्टी वॉज कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉवर्टी, जैसा कि उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी यानी गरीबी आ रही है। They believe that problems like poverty and starvation were caused by the unequal distribution of economic resource। जैसे कि मैल्थस ने कहा है कि पॉपुलेशन वृद्धि होगी तो गरीबी आएगी, लेकिन मार्क्सिस्ट और लिबरलिस्ट जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर कुछ गलती है। क्या है कि प्रॉब्लम जो पॉवर्टी की है या गरीबी की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ किस वजह से हो रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, वो ठीक तरह से हर किसी तक पहुंच नहीं रही है, इसीलिए गरीबी आ रही है। अकॉर्डिंग टू देम, द अनजस्ट सोशल सिस्टम अलाउड द वेल्दी पीपल टू लिव इन लग्जरी वाइल द अदर, दैट इज द वास्ट मेजॉरिटी, वर फोर्स्ड लिव इन पॉवर्टी। इसका मतलब है कि उनके अकॉर्डिंग, मार्क्सिस्ट और लिबरल लोगों के अकॉर्डिंग, मैल्थस का प्रेडिक्शन फेल हो रहा है। और इनका प्रेडिक्शन जो है कि अगर इंसान को वेल्दी बनना है तो उसके लिए रिसोर्स का मिलना ज़रूरी है। सो इकोनॉमिक रिसोर्स अगर ठीक ठाक से हर किसी पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो सबको वो सामान मिलेगा और पॉवर्टी नहीं आएगी। तो मैल्थस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करने वाले भी बहुत सारे यूरोपियन हैं जो क्रिटिसाइज़ करके ये साबित भी कर चुके हैं कि जो 20वीं सदी में या कंटेम्प्रेरी टाइम में जो इनका थ्योरी काम करता था कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है इसलिए पॉवर्टी है, तो ऐसा एक्चुअली नहीं है जो कि लिबरल और मार्क्सिस्ट लोग कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग दूसरी और टॉपिक लेके आएंगे जो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होंगे। उतने के लिए आप लोग मुझे टाटा बाय बाय कहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन भी दबाइए। थैंक यू।